हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सबका अपने ही चैनल रॉयल क्लासेस में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th के लिए चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल लेकर के आया हूँ मैं आज आप सबके लिए। ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 है। आई होप एनसीईआरटी बुक, पेन और आप अपना रजिस्टर लेके बैठ गए होंगे। मेरे साथ साथ सभी एंगल्स को आप नोट करेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, लाइंस एंड एंगल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे एंगल्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये एल है और ये अगर सपोज करो एम है और मैं बोलूँ कि ये क्या है, पैरेलल है। बेसिकली एल क्या है, एम के पैरेलल है। एंड एक्स इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन। एक्स इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन। देखो, पैरेलल लाइन का मतलब होता है ऐसी दो लाइनें जिनको एक्सटेंड करे तो मिले ना, है ना। तो ये पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन को कट करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ बहुत सारे एंगल बन गए। लेट इट टू बी 1, ये 2 ले लेते हैं, इधर 3, ये 4, 5, 6, 7 और ये क्या है, 8। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम सीखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। तो अगर बात करें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की, तो करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है, आप जानते भी होंगे, एक बार आप गेस करें। एंगल 1 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 2 6 के इक्वल होगा, हाँ जी। एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा और एंगल 3 जो है ना, ये एंगल 7 के इक्वल होगा। इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो दूसरा आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है, 1 का 3 है, 4 का 2 है, 5 का 7 है, 8 का क्या है, 6 है। तो यही मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। एंगल 1 का क्या है, 3, इसके बाद एंगल 2 का क्या था, 4। मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ फिर से बना देता हूँ ताकि बार बार हमें 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या है, 8। तो माय डियर स्टूडेंट, एंगल 1 का क्या है, 3, 2 का क्या है, 4, 5 किसके इक्वल हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा हमारा 7 के इक्वल। और अगर हम बात करें 3, तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल, है ना। तो ये सारे जो है ना, सॉरी माय डियर स्टूडेंट, ये 8 आएगा। 8 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर हम बात करें एक इस साइड का और एक इधर की बात करें, तो इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 5 और एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 8। वैसे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का भी यूज़ होता नहीं है क्वेश्चंस में, लेकिन फिर भी अगर आपको लिखना है तो लिख लो। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है, 4 इक्वल टू 6 और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, जो कभी ज़रूरत होता नहीं है जनरली क्वेश्चन में, उसके बिना ही हो जाता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट एंगल, है ना, तो नेक्स्ट आता है एंगल 2 प्लस एंगल 5 180 डिग्री और एंगल 3 प्लस एंगल 8, ये भी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ये क्या है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड की एंगल है। कई लोग इसी को एलाइड एंगल बोलते हैं, कई लोग इसी को को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट एंगल की तरफ हम मूव होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अगर कोई ऐसा एंगल आया कि एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे दो एंगल फॉर्म हो, जैसे ये एंगल 1 और ये एंगल 2, तो माय डियर स्टूडेंट एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है ना, इसको बोलते हैं 180 डिग्री। ये क्यों होता है, लीनियर पेयर की वजह से होता है। लीनियर पेयर, है ना। पेयर, बेसिकली पेयर का मतलब होता है दो, लेकिन अगर यही 3 एंगल आ जाए, जैसे 1 2 और 3, तो इसको बोल देंगे 1 2 3। ये भी 180 होगा, लेकिन इसको हम बोलेंगे एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट
लाइन, ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल है। अगर इससे भी ज़्यादा एंगल बन जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे बन जाए कि एंगल 1 2 3 और ये 4, तो इसको भी बोलेंगे एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। एक होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब होता है एंगल ऑन सेंटर। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला प्लस ये वाला, एंगल 1 2 3, इनका सम कितना आ जाएगा? अगर मैं इनकी बात करूं तो इनका सम आ जाएगा 360 डिग्री, और इसी को बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने देखा मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट एंगल, लीनियर पेयर, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, 3 एंगल अलग से बताए हैं। बाद बाकी सारे एंगल्स मैंने आपको बता दिए हैं, है ना। आप एक बार अच्छे से देख लें। करस्पॉन्डिंग एंगल बता दिया मैंने आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल बता दिया, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर बता दिया, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बता दिया, है ना। ये सारे एंगल आप अच्छे से रिवाइज़ कर लें। जैसे ही आप रिवाइज़ कर लोगे फिर आपको चैप्टर इजी लगने लगेगा, है ना। कुछ बातें और अगर हम देख लें, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें दो ऐसे एंगल जैसे ए प्लस बी, दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 आ रहा है, या दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 आ रहा है ना, तो 90 वाले को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और इनको क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो आई होप आपको ये एंगल का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप इन सभी एंगल्स को अच्छे से लिखें, रिवाइज करें। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।